गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर ट्रिपल सी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप में से बहुत से लोगों ने डाउनलोड कर लिया। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। ट्रिपल सी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक हमने gyanexp.com पे अपडेट कर दिया है। वहाँ से आप डायरेक्ट जाके अपना ट्रिपल सी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका भी अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। हर महीने नाइलेट सभी के एडमिट कार्ड एक साथ जारी नहीं करता है। आने वाले अगले 2 से 3 दिनों में जिनके भी एडमिट कार्ड नहीं आए उन सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो टाइम बहुत कम बचा है। रेगुलर आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं सुबह 7 बजे, और इसके साथ साथ हमारी शाम को एक क्लास होती है ट्रिपल सी प्रैक्टिस क्लास, जो कि शाम 8 बजे होती है। आप इस क्लास को भी ज्वाइन कीजिए। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस हमारे ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस हैं उनको भी आप फॉलो करते रहिए। सभी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जितना टाइम आपके पास है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे एक ट्रिपल सी का मेगा टेस्ट चल रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप ट्रिपल सी मेगा टेस्ट जरूर दीजिए। काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस हमने इसके अंदर दिए हैं। तो आज की क्लास में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम प्रैक्टिकल के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहाँ से कई बार क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि सबसे बेसिक है, माई जीओवी ऐप नागरिकों की भागीदारी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा माई जीओवी नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं या जो योजनाएं होती हैं उससे जुड़े हुए यहाँ पे अपडेट्स आपको मिलते हैं। प्लस यहाँ पे कोई नई स्कीम लॉन्च करने के लिए या फिर कोई नया प्लान बनाने के लिए यहाँ पे जो नागरिक होते हैं उनसे भी फीडबैक लिया जाता है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट निजी क्लाउड का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट निजी क्लाउड का एक उदाहरण है। तो क्लाउड 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। तो याद रखिएगा 3 तरह के क्लाउड्स होते हैं। पब्लिक क्लाउड की बात करें तो जैसे कि गूगल ड्राइव, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, अपना डेटा रख सकता है। जो प्राइवेट क्लाउड होते हैं वो किसी पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर कंपनियों के द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो हाइब्रिड क्लाउड होते हैं उनमें प्राइवेट क्लाउड के भी फीचर्स होते हैं प्लस पब्लिक क्लाउड के भी फीचर्स होते हैं। मीन्स उसे एज अ प्राइवेट क्लाउड भी कुछ कंपनियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और उसी स्पेस को या क्लाउड को पब्लिक द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 तरह के क्लाउड होते हैं। इसमें पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट क्लाउड का एक उदाहरण है। जो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विस है उसको हम एज्योर के नाम से जानते हैं, AZURE, एज्योर के नाम से जानते हैं। बट जो माइक्रोसॉफ्ट का प्राइवेट क्लाउड है उसको बोलते हैं एज्योर स्टैक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एज्योर स्टैक नाम से जानते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का प्राइवेट क्लाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप B2 पर हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप B2 पर हैं और कंट्रोल प्लस स्पेस दबाते हैं तो क्या होगा? अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाते हैं तो क्या होगा? इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछा जाता है। अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाते हैं मीन्स जो कॉलम बी है वो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए हमारा रो 1 है, यहाँ पे 1 2, और ये हमारा कॉलम है ए, ये है बी। तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो कॉलम से है पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस स्पेस का इस्तेमाल क्या करते हैं, किस लिए करते हैं? कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलम बी सेलेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जा सकता है, जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या, तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस स्पेस। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो ये होता है शिफ्ट प्लस स्पेस। ये भी याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। जो रो होता है वर्टिकल इस तरह से होता है, हॉरिजेंटल अगर पर्टिकुलर किसी एक रो को सेलेक्ट करना है देन हम किसका इस्तेमाल करेंगे? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। बिंग आइकन लिब्रे ऑफिस द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। बिंग आइकन क्या होता है? आप सभी ने कहीं ना कहीं बचपन में या फिर अभी भी आप खेलते होंगे, आपने इस तरह का कुछ गेम खेला होगा जिसमें आप क्रॉस ऐसे करते हैं। तो इस टाइप का इसको बोलते हैं बिंग आइकन या फिर बिंगो आइकन इसको बोलते हैं। तो क्या इसको लिब्रे ऑफिस द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप इसको बिंगो आइकन को भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेफ्ट में एक दिन में कितने बैच होते हैं?
नेफ्ट मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि इस समय 24/7 इसकी सर्विस दे दी गई है। 24 घंटे इवन पब्लिक हॉलीडेज में भी आप नेफ्ट का इस्तेमाल करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके समय सीमा के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है 24/7 इंटू 365 डेज। 365 इट मीन्स जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं उसमें भी नेफ्ट का इस्तेमाल करके आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नेफ्ट में एक दिन में कितने बैच होते हैं? अब ये बैच क्या होता है, इसमें टोटल बैच हर आधे घंटे का एक बैच होता है। मीन्स अगर हम 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पे इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स कितने बैचेस बनेंगे? 48। अब बैच क्या होता है? बैच मीन्स हर आधे घंटे तक जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको ये कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद हर आधे घंटे बाद उनका फंड ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आधे आधे घंटे के बैचेस बनाए जाते हैं जिनको फाइनली उनके अकाउंट में ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली फंड ट्रांसफर करने के लिए आधे घंटे बाद उस बैच के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं बैच, जो कि 24 घंटे में 48 बैचेस होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि थोड़ा सा पहले पूछा गया था, लगभग 4 से 5 महीने पहले। मे बी ये जनवरी या मार्च में पूछा गया था ट्रिपल सी एग्जाम में। IIT JEE की टॉपर कृति तिवारी को डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, फिर चुना गया है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। IIT JEE की जो टॉपर कृति तिवारी हैं, इनको डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू। ड्राइंग और पेंटिंग डिवाइस है, इनमें से किस डिवाइस का इस्तेमाल करके आप ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं, या ड्राइंग और पेंटिंग करने के लिए इनमें से किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाइट पेन। लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग और पेंटिंग बनाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, विंडो प्लस आई। विंडो प्लस आई शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर ओपन टास्क बार, ओपन सेटिंग, या फिर मिनिमाइज विंडो। किस लिए इस्तेमाल करते हैं विंडोज प्लस आई? अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे विंडो एक की होती है, इसके साथ में अगर आप आई प्रेस करते हैं तो क्या होता है, या फिर इस शॉर्टकट की का क्या इस्तेमाल है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ओपन सेटिंग। अगर आप सेटिंग ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की दी गई है विंडो प्लस आई, इसका इस्तेमाल करके आप सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। डिजी लॉकर के लिए कौन सा बयान गलत है? डिजी लॉकर क्या है? क्लाउड स्टोरेज है, यहाँ पे आपको 1 GB तक का डेटा स्टोरेज मिलता है। आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपीज रख सकते हैं, जिसको वेरीफाई करने के लिए आप इस क्लाउड के लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया क्लाउड स्टोरेज है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1 GB भंडारण उपलब्ध है, ये भी सही स्टेटमेंट है। इसमें केवल JPG, PNG और PDF फाइल रख सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, डिजी लॉकर में निम्नलिखित में से कौन कौन सी फाइल रखी जा सकती है? तो JPG, PNG और PDF फाइल को ही सिर्फ रख सकते हैं, अदर टाइप की फाइल्स को आप डिजी लॉकर में अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, मीन्स ये बयान गलत हो जाएगा। सुरक्षित और सिक्योर माना जाता है डिजी लॉकर को, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा टेक्स्ट है या पार्ट है जिस पर आप क्लिक करके एक वेब पृष्ठ से दूसरे वेब पृष्ठ पर या पेज पर जा सकते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट। जैसे किसी के साथ में हमने यहाँ पे हाइपर लिंक बनाया हुआ है, जैसे हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इस पे लिंक दूसरे वेब पेज पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे किसी हाइपर टेक्स्ट पे अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो वहाँ पे हैंड शेप बन जाता है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे ये एक हाइपर टेक्स्ट है जिसके साथ में किसी दूसरे वेब पेज को लिंक किया गया है। विंडो 2000 एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 2000 एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि मल्टी यूजर्स को सपोर्ट करते हैं, मीन्स एक टाइम पे से मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट किया जा सकता है और इस सिस्टम का मल्टीपल टर्मिनल के माध्यम से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो विंडोज
2000 एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे, जहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप प्लीज इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड अस्थायी रूप से कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है। क्लिपबोर्ड क्या होता है? जैसे आपने कोई कंटेंट सेलेक्ट किया, यहां से हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और हमने कॉपी कर लिया, तो ये कॉपी किया गया टेक्स्ट कहां पर जाता है, जिसको आप दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कंटेंट कहां पे रहता है? एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जिसको हम क्लिपबोर्ड के नाम से जानते हैं, अस्थायी स्टोरेज, जिसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया। और क्लिपबोर्ड पे आप मैक्सिमम 24 डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लिपबोर्ड में अधिकतम कितने कंटेंट को स्टोर करके रखा जा सकता है, कितने आइटम्स को स्टोर करके रखा जा सकता है, तो 24। अगला क्वेश्चन है, एआई अस्पतालों में मरीजों की संख्या बताने में सक्षम है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बताने में सक्षम है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल सेक्टर में कई अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए ट्रू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला विजार्ड खोलने का शॉर्टकट क्या है? फॉर्मूला विजार्ड क्या होता है? एक विंडो होते हैं, इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में अवेलेबल सभी फॉर्मूले की लिस्ट मिल जाती है। आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले को सेलेक्ट करके आप अपनी किसी भी सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला विजार्ड ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लिया, अब यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Ctrl+F2। जैसे हम प्रेस करते हैं, ये होता है फॉर्मूला विजार्ड। आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी जिसमें मल्टीपल टाइप्स के जितने भी अवेलेबल फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन सेलेक्ट किया काउंट या काउंट ए, तो अब आपको यहाँ पे इसके बारे में पता चलेगा काउंट फंक्शन क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला विजार्ड। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F2 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट मोड में लाने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये होता है F2। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पेमेंट के लिए सबसे पहले यूएसएसडी कोड शुरू किया? एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है यूएसएसडी कोड क्या है, मोबाइल बैंकिंग में यूएसएसडी का कोड क्या है? तो होता है *99#। कल की शाम वाली क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था। तो डेली आप दोनों क्लासेस ज्वाइन करते रहिए, सुबह 7 बजे और शाम 8 बजे। इन दोनों क्लासेस में हम ट्रिपल्स एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अक्टूबर या फिर इसके बाद होने वाला है। रेगुलर आप इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो किस बैंक ने पेमेंट के लिए सबसे पहले यूएसएसडी कोड लॉन्च किया या शुरू किया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, यहां से और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। खासतौर पे उन सभी फंक्शंस के बारे में हम यहां पे बात करेंगे जहां से ट्रिपल्स एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पिछले कई महीनों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट 5, 4, 3, 2, a का मान क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट और काउंट ए, एक फंक्शन होता है काउंट और दूसरा होता है काउंट ए। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? काउंट ए, काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ काउंट इस्तेमाल किया गया है, काउंट ए नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको काउंट कर लेगा, 1, 2, 3, 4, और इस कैरेक्टर को काउंट नहीं करेगा। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 आएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इन केस यहाँ पे लिखा गया होता है काउंट ए ब्रैकेट में 5, 4, 3, 2, a, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 5। ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज मींस ए को भी काउंट करेगा प्लस नंबर्स को भी काउंट करता है। तो उसके लिए हम काउंट ए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे या कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जहाँ से अक्सर ट्रिपल्स एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। उन सभी को हम डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि बार बार ट्रिपल्स एग्जाम में रिपीट होते हैं।
तो आइए इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। जैसे सबसे पहला एक पॉपुलर फंक्शन है जिसको बोलते हैं फ्लोर। आप शायद ही इसके बारे में जानते होंगे, या फिर आपने अगर हमारी प्रीवियस क्लासेस को फॉलो किया है तो आपने कहीं ना कहीं इसको प्रैक्टिकल के साथ जरूर देखा होगा। तो फ्लोर एक फंक्शन होता है, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया फ्लोर। अब फ्लोर क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया 9,3, तो 9,3 फ्लोर फंक्शन क्या करता है, ये 9 या 9 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे 9 या 9 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो 9 भी डिविजिबल है, तो इस केस में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ 9। ओके, अगर हम यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 8 कर दिया, इस जगह पे 8 करते हैं, तो 8 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है। तो फ्लोर फंक्शन क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा। और इसी तरह से एक और फंक्शन होता है सीलिंग, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो इसको भी समझ लीजिए। पहले हम वापस एक बार 9 कर देते हैं। तो फ्लोर और सीलिंग दोनों में अगर हम 9,3 करते हैं तो दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। इसमें क्या होता है, 9 या 9 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो कि 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे मैंने 9 और 3 लिया एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे कोई दूसरा भी नंबर हो सकता है। मीन्स यहाँ पे ये नंबर या फिर इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो कि इस नंबर से डिविजिबल होगा। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर हम सीलिंग इस्तेमाल करते हैं तो देखिए 9 भी 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 9 ही आएगा। तो अगर ऐसा कोई नंबर जो यहाँ पे दिए गए नंबर ही राइट आंसर होगा, मीन्स इससे डिविजिबल है, तो उस केस में जैसे यहाँ पे दिया गया जो नंबर है वो इससे डिविजिबल है, तो उस केस में फ्लोर और सीलिंग दोनों का सेम आंसर होगा। ये भी आप दिमाग में बिठा लीजिए। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं 11, तो 11 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा, मीन्स 12। तो अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो क्या आएगा 12। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे फ्लोर कर देते हैं, सीलिंग की जगह अगर हम फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए क्या आएगा। फ्लोर हमने लिखा यहाँ पे 11,3, तो अब आपको देखना है 11 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो क्या आना चाहिए 9। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे आपको मिलेगा 9। तो ये क्लियर हो चुका होगा। एक और फंक्शन होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये है राउंड। राउंड के बारे में अक्सर आपको ट्रिपल्स एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ये भी याद रखिएगा। राउंड खासतौर पे इसकी निगेटिव वैल्यू, जैसे हम टाइप करते हैं 157, -2। तो अब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए तब तक इसको हम यहाँ पे बता देते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा राउंड, यहाँ पे हम लिखते हैं राउंड, और इसके अंदर हमने पास किया 157, -2। तो अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, जैसे 157 है तो यहाँ से काउंट करना है, यहाँ पे एक जीरो पुट करेंगे। जैसे 2 है तो आपको राइट हैंड साइड से स्टार्टिंग करनी है और यहाँ तक जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे 2 लिखा हुआ है तो आपको राइट हैंड साइड से 2 वैल्यूज़ को देखना है और इन दोनों जगह पे आपको जीरो पुट कर देना है। अब जहाँ पे लास्ट में जीरो आपने पुट किया, जैसे 2 है तो आपको 2 जीरोस पुट करने हैं। यहाँ पे इस नंबर पे आपको देखना है, ये 5 या फिर 5 से अबव होगा तो आपको एक यहाँ पे ऐड कर देना, +1 कर देना, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 200 आ जाएगा। अगर हम लिखते हैं 157, -2 और यहाँ पे राउंड फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 200 आएगा। आप सभी एक और एग्जांपल देते हैं, आप बताइएगा 193, यहाँ पे 1932, -3। तो अब आप सब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा अगर हम यहाँ पे राउंड फंक्शन अप्लाई करते हैं, या 257.82, -2 का मान क्या होगा ये आप बताइएगा। ओके, तो ये 3 ऐसे फंक्शंस हैं जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि 4 फंक्शंस ऐसे हैं, काउंट, राउंड, फ्लोर और सीलिंग। इनमें कहीं ना कहीं हर एक शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए वापस चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में, देखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इंटर की हिट करते हैं तो मैंने क्या बताया 200 आएगा, तो जी हाँ इसका राइट आंसर क्या आ रहा है 200। क्लियर समझ में आ चुका होगा, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन लेयर की कार्य क्षमता क्या है। अब ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, सबसे पहले यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक होता है हमारा नेटवर्किंग मॉडल जिसको बोलते हैं OSI,
ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। और इसमें कितनी लेयर्स होती हैं ये भी पूछा जाता है, तो इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। कितने नेटवर्किंग मॉडल हैं, तो OSI और TCP/IP ये दो नेटवर्किंग मॉडल हैं। TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, जबकि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है OSI मॉडल में 7 लेयर कौन कौन सी होते हैं। तो 7 लेयर्स के एक साथ नाम याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। आपको याद करना है APS TN DP। अगर आप इतना शॉर्ट फॉर्म याद कर लेते हैं तो आपको सातों लेयर्स के नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सी लेयर पहली होती है, कौन सी लास्ट लेयर होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है, P मीन्स यहाँ पे फिजिकल लेयर जो कि सबसे पहली लेयर होती है। इसके बाद यहाँ पे डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, जो कि OSI मॉडल की सबसे अंतिम और 7वीं लेयर होती है। तो इस तरह से यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। कितनी लेयर्स होती हैं, 7। कौन कौन सी लेयर्स हैं आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी लेयर्स हैं। यहां से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछा जा सकता है रेंडमली, सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर होती है। तो अगर आपने ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लिया तो आपको पता होगा कौन सी लेयर है। यहाँ पे सेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी, ट्रांसपोर्ट। तो ये बहुत आसान तरीका मैंने निकाला, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो यहां से बनने वाले सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर्स आपको पता हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, ये हमारी सेकंड लास्ट लेयर होती है, छठी लेयर होती है OSI मॉडल की। तो प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य क्या है। हालांकि मैंने इस तरह के सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए हैं CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स में। अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया होगा जो कि ज्ञान XP मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, इस तरह के सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है डेटा कंप्रेशन, डेटा इंक्रिप्शन और डेटा डिक्रिप्शन। तो ये तीनों काम होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी काम होते हैं कहाँ पे, OSI मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर पे। चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्क्रीन सेवर ऊर्जा बचाता है। आपने देखा होगा कई बार जब हम अपने सिस्टम को कुछ टाइम के लिए आइडल मोड पे छोड़ देते हैं, माउस या कीबोर्ड टच नहीं करते हैं, तो उस केस में आपने देखा होगा हमारे मॉनिटर पे कुछ ग्राफिक्स रन करती हुई आपको दिखाई पड़ती है, उसको हम बोलते हैं स्क्रीन सेवर। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, क्या ये ऊर्जा बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो जी नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। इसका काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी ये स्क्रीन है, जब आप कोई एक पिक्चर या कोई एक स्क्रीन कॉन्टिन्यूअस हमारी स्क्रीन पे दिखती रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पे पिक्सल्स सेम टाइम पे वहीं पे ब्लिंक करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे स्क्रीन पे जो पॉइंट्स होते हैं, ये पिक्सल पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे स्क्रीन जलने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से वहाँ पे कुछ टाइम तक अगर आप अपने सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक, अगर आपने स्क्रीन सेवर ऑन किया है तो कुछ ग्राफिक्स डिस्प्ले करता रहता है, ताकि इनका रोटेशन चेंज होता रहे, जो पिक्सल्स हैं वो उनका ब्लिंक करने वाली जो पोजीशन है वो बार बार चेंज होती रहे, ताकि स्क्रीन जलने के से बचाया जा सके। ओके, बट ये किसी भी तरह से जो एनर्जी होता है उसको सेव नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम और यूपीआई का नाम महात्मा गांधी के सम्मान में रखा गया है। हालांकि इस क्वेश्चन को पूछा गया था भीम यूपीआई का नाम, यहाँ पे और नहीं होना चाहिए, भीम यूपीआई का नाम महात्मा गांधी के सम्मान में रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में भीम नाम से भीम यूपीआई एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। और किसने लॉन्च किया है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन किया तो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट कितनी सीट है, एक। आप चाहें तो यहाँ से मल्टीपल सीट्स बना सकते हैं। तो डिफॉल्ट कितनी सीट होती, एक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अधिकतम कितनी सीट्स बनाई जा सकती हैं, तो अधिकतम इसमें 32,000 सीट बना सकते हैं। अगर आप पुराने वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, लिब्रे ऑफिस के जो पुराने वर्जन थे उसमें लिमिट थी 10,000। तो ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ऑप्शंस में मैक्सिमम 32 दिखता है तो आपको इसको मार्क करना है, और अगर आपको ऑप्शंस में मैक्सिमम 10 दिखता है तो उस केस में आपको इसको मार्क करना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ट्रिपल्स एग्जाम में आ चुके हैं और पूछे जाते हैं। कई बार 32 दिया रहता है ऑप्शंस में, कई बार सिर्फ मैक्सिमम में 10,000 मैक्सिमम दिया रहता है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं।
तो बस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे CCC का मेगा टेस्ट चल रहा है, तो प्लीज़ एग्जाम से पहले जरूर दीजिएगा। और जिनका भी अक्टूबर में एग्जाम है, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने एग्जाम के बाद कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए आपका एग्जाम कैसा हुआ और हमारे चैनल के माध्यम से आपको कितनी हेल्प मिली। अगर आपको एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस याद रहते हैं तो प्लीज़ आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। सेम डे हम पेपर सोल्यूशन की क्लास जो हमारी 8 बजे होगी, जब पेपर स्टार्ट हो जाएगा 4 अक्टूबर से, तो 8 बजे वाली डेली क्लास में हम पेपर सोल्यूशन मींस जो आप सभी के द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे, ताकि जिनका आगे एग्जाम होता है उन सभी को पता चलता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिनका पेपर हो जाएगा क्वेश्चंस भेजेंगे तो आपको भी पता चलेगा उन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो एग्जाम से पहले इन सभी मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और आप चाहें तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, हमारा इंस्टा आईडी है ज्ञानxp, यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ आप हमें इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिएगा। और CCC के बाद O लेवल की तैयारी करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं ज्ञानxp मोबाइल ऐप। घर बैठे आप आराम से CCC की तरह O लेवल भी पास कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8174843342, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सेम इसी नंबर पे हमारे ज्ञानxp मोबाइल ऐप पे अवेलेबल कोर्सेज के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं वॉइस कॉल करके। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं शाम को 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।